हरिओम। मैं चिन्मय मिशन रुड़की की ओर से ब्रह्मचारिणी सुदीप्ति चैतन्य आप लोग सभी को एक बहुत हर्ष के साथ ये सूचित किया जा रहा है, स्वामिनी बिमलानंदा जी इस ज्ञान यज्ञ में हम आमंत्रित कर रहे हैं। और स्वामिनी जी कोयम्बटूर चिन्मय मिशन से आ रहे हैं। उनका यह ज्ञान यज्ञ दिनांक 29 अक्टूबर से 2 नवंबर तक होगा और स्थान है केमिकल इंजीनियरिंग ऑडिटोरियम, आईआईटी रुड़की में। आईआईटी में एंट्री के लिए गेट नंबर 1 से अनुमति सबको मिला है। इस ज्ञान यज्ञ के अंतर्गत पूज्य स्वामिनी जी हमें प्रेरणादायी प्रवचन देंगे। समय है सायंकाल 6 बजे से लेके 7:30 बजे तक भगवत गीता पर आधारित। इसलिए भगवत गीता की अध्ययन करना चाहिए और ये सत्संग में जो स्वामिनी जी बताने वाले हैं वो बहुत सुंदर है। और ज़्यादातर मैं तो ये बताऊंगी कि यंग मास के लिए बहुत उपयोगी रहने वाला है। जो बताया गया है स्ट्रेस, डिप्रेशन, टेंशन, इसमें आप बताइए ज़्यादातर यूथ रहते हैं या बूढ़े लोग, बुजुर्ग लोग रहते हैं? निश्चित रूप में वर्तमान के समय में युवा पीढ़ी ही इसमें ज़्यादा सफर है। हरिओम। मैं चिन्मय मिशन रुड़की की ओर से ब्रह्मचारिणी सुदीप्ति चैतन्य आप लोग सभी को एक बहुत हर्ष के साथ ये सूचित किया जा रहा है, स्वामिनी बिमलानंदा जी इस ज्ञान यज्ञ में हम आमंत्रित कर रहे हैं। और स्वामिनी जी कोयम्बटूर चिन्मय मिशन से आ रहे हैं। उनका यह ज्ञान यज्ञ दिनांक 29 अक्टूबर से 2 नवंबर तक होगा और स्थान है केमिकल इंजीनियरिंग ऑडिटोरियम, आईआईटी रुड़की में। आईआईटी में एंट्री के लिए गेट नंबर 1 से अनुमति सबको मिला है। इस ज्ञान यज्ञ के अंतर्गत पूज्य स्वामिनी जी हमें प्रेरणादायी प्रवचन देंगे। समय है सायंकाल 6 बजे से लेके 7:30 बजे तक भगवत गीता पर आधारित। निश्चित सफलता अथवा अंग्रेजी में बोले तो श्योर मंत्रस फॉर सक्सेस। और प्रातः समय जो है 8 बजे से 9 बजे तक अभय विद्या, इंग्लिश में बोले तो फेसिंग फियर। ये सत्र सुबह का सत्र 30 तारीख से 2 तारीख तक रहेगी। शाम का सत्र 29 तारीख से नवंबर 2 तक रहेगी। और
आप सभी से यह निवेदन है कि आध्यात्मिक ज्ञान लेने के लिए इस अवसर पर आप सपरिवार आमंत्रित है। ज्ञान, प्रेरणा और शांति का अमृत लाभ प्राप्त करें। ये भी मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि अध्यात्म में क्या पावर है, मतलब क्या वो शक्ति है जो हम अध्यात्म के रास्ते पर चलने के बाद फील करते हैं, और जैसा कंसेप्ट बन गया है कि आप जब बुजुर्ग हो जाते हैं तब आपको अध्यात्म के रास्ते पर चलना चाहिए, जब परिवार से आप संतुष्ट हो जाते हैं तब आपको तीर्थ यात्रा करनी चाहिए, तो इसको लेकर आपका क्या मानना है? हाँ, तो मैं आपको जब आप पहले पूछे ना कि अध्यात्म हम क्यों आए, है ना, भगवत गीता जो है यह हमें जीवन जीने की कला सिखाती है। वर्तमान के समय में बहुत सारे लोगों को देखिए जो से स्ट्रेस, डिप्रेशन, टेंशन, इसी में सबका जीवन व्यतीत हो रहा है। हमारे पास धन होने के बाद भी, हमारे पास सामर्थ्य होने के बाद भी हम खुशी नहीं रह पाते, हम सुखी नहीं है, है ना। तो ये जो टेंशन, डिप्रेशन, ये इस तरह से हमारा जो जीवन व्यतीत हो रहा है, ये निश्चित है कि अगर हम भगवत गीता के शरण में आएंगे, इस अध्यात्म ज्ञान को अपने जीवन में उतारेंगे, तो हमारा जीवन हमारा चरित्र बदलता है, हमारा जीवन जीने की कला, जीवन जीने की जो शैली है, जो लाइफस्टाइल है, उसमें निश्चित रूप से परिवर्तन होगा। हम डिसिप्लिन बनेंगे। इसीलिए भगवत गीता की अध्ययन करना चाहिए। और ये सत्संग में जो स्वामिनी जी बताने वाले हैं वो बहुत सुंदर है, और ज़्यादातर मैं तो ये बताऊंगी कि यंग मास के लिए बहुत उपयोगी रहने वाला है। हाँ, जब सब लोग बोलते हैं कि बुढ़ापे में ही इस ज्ञान की ओर जाना चाहिए, ये बिल्कुल गलत कंसेप्ट है। क्योंकि देखिए, अब हम जो बोलते हैं ना कि भगवत गीता में जो बताया गया है स्ट्रेस, डिप्रेशन, टेंशन, इसमें आप बताइए ज़्यादातर यूथ रहते हैं या बूढ़े लोग, बुजुर्ग लोग रहते हैं? निश्चित रूप में वर्तमान के समय में युवा पीढ़ी ही इसमें ज़्यादा सफ़र है। तो दूसरी एक बात है कि जब हम युवावस्था में इस ज्ञान को जानकारी लेके अगर जीने की अभ्यास ना करें, जब बुढ़ापा आ जाएगा, जब हमारा ब्लड प्रेशर, टेंशन, हमारा थायराइड, आज घुटने दर्द, इस तरह के जब हमारा परिस्थिति बन जाएगी, तो क्या हम इस ज्ञान को जीने के लिए हम खुद भी अगर स्वस्थ नहीं है, तो इस ज्ञान को, सत्संग को अटेंड करना, तदनुसार अपने जीवन जीना क्या संभव है? क्या हम अपने मन के कंट्रोल अगर युवावस्था में नहीं किए, तो वृद्धावस्था में मन को कंट्रोल हो जाएगा, ये किसने बोला? है ना। अब इसीलिए मैं आपको अब बताते पर मैं एक भागवत जी का एक प्रसंग मुझे याद आया। प्रहलाद जी अपने जो असुर बालकों को बताते हैं कि अगर बाल्यकाल से इस ज्ञान, अगर इस तरह के एक उचित, एक सही जीवन मूल्य को नहीं जिया गया, तो वृद्धावस्था में यह संभव नहीं है। तो इसीलिए हमें सबसे यही निवेदन करूंगी, जो हमारे भीतर ये गलत अवधारणा बनी हुई है कि बुढ़ापा में हो ये, और हम भी देखते हैं जिनका जीवन भर अगर हमने जैसा कर्म किया, बुढ़ापा भी हमारा मन ऐसा ही लगता है। इसीलिए युवावस्था से ही अगर हम इस ज्ञान के शरण में, हमारा जो अध्यात्म ज्ञान है उसके शरण में आए, जीवन में अगर हमारा इसका प्रभाव पड़े और तदनुसार जिए, तो निश्चित रूप में हमारा जीवन सफल होगा, इससे कोई रोक नहीं सकते। और एक मैं अगर बता दूं कि जैसे अभी हम किसी से बात कर रहे थे, तो पैसा कमाना जो है ये हमारा मेहनत है, और हम खूब कमाई करें और पैसा को धर्म के उपाय में कमाई करें, ये ज्ञान, ये भगवत गीता ही हमें शिक्षा देती है। लेकिन ज़्यादातर लोगों के पैसा चाहिए, और पैसा हम किसी भी उपाय में कमाई करें, ये नॉर्मल साधारण मनोवृत्ति है। अध्यात्म भगवत गीता का जो थॉट है वो क्या है? पैसा खूब कमाइए, पैसा भरपूर कमाइए, अपने जीवन को सुरक्षित, आरामदायक बनाइए, लेकिन धर्म पूर्वक कमाइए। क्योंकि अगर धर्म पूर्वक ना कमाए तो हमारा जीवन, जो कर्म बिगड़ता है, तो हमारा परिस्थिति बिगड़ता है।
और अध्यात्म ज्ञान हमें यह सिखा देता है, चाहे परिस्थिति कितना भी बुरा क्यों ना हो, अगर हम अपना मनस्थिति को सुंदर बना दे तो हमारा परिस्थिति हमें सुखी दुखी कर नहीं सकता, क्योंकि हमने अपना मनस्थिति को सुंदर बनाए। एक शब्द में बोलूं तो भगवत गीता या अध्यात्म ज्ञान जो है हमें परिस्थिति को बदलने के लिए नहीं बताता है, हमारा मनस्थिति को बदलने के लिए बताता है। लेकिन जो हमारा जनरल थॉट क्या है, हम अपना परिस्थिति को सुंदर बना दे तो हम सुखी हो जाएंगे। अध्यात्म ज्ञान बोलता है परिस्थिति को बदलने के लिए हम मेहनत करें, लेकिन हमारा अगर अपने मनस्थिति को सुंदर बना दे तो हमें सुखी होने में कोई रोक नहीं सकता। बिल्कुल, हरिओम। क्योंकि परिस्थिति बदली नहीं जा सकती, मनस्थिति बदली जा सकती है। तो जो परिस्थिति कर्म के अनुसार है, जैसे हम कर्म करेंगे तद अनुसार परिस्थिति है। लेकिन परिस्थिति चाहे कितनी भी कुछ भी हो, लेकिन अगर हमारा अपना मनस्थिति को बदल दे, जैसे मैंने बोली ना, पैसे खूब कमाई किया, लेकिन ऐसे भी आप देखेंगे पैसा खूब कमाई करने वाले भी सुखी नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि अगर हमने अपने मन को सही नहीं बनाया तो हमने, मुझे कोई बता रहे थे कि जिसके पास ज़्यादा पैसा है वो ज़्यादा डिप्रेशन में जाते हैं। ये कैसे, कहाँ से, ये कंसेप्ट कहाँ से आ गया? अगर हमें पैसा ही सुखी दे तो हम तो निश्चित, नो डाउट, हम देखते हैं कि जो लोग पैसा है तो सुखी होना चाहिए, ठीक है। फिर इतने सारे, इतनी बड़े बड़े सेलिब्रिटी और ये हम सुनने को मिलता आए दिन, आज कोई सुसाइड कर रहा है, कल कोई, इतनी कोई पैसा के अभाव नहीं है, कंफर्ट जोन का कोई अभाव नहीं है, कपड़े, खाने पीने, रेस्टोरेंट, क्लब, मॉल, सबके बावजूद भी अगर हम अपना मनस्थिति सुंदर नहीं किए तो हमें दुखी होना ही पड़ेगा। ठीक है, हरिओम। और जैसे आचार्य जी ने बताया है कि जितनी परेशानियां हैं वर्तमान समय के हिसाब से, उसमें हमारी युवा पीढ़ी हमें ज़्यादा होती हुई नज़र आ रही है, उससे ज़्यादा सफ़र हमारी युवा पीढ़ी करती है। तो ये अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा युवा जाएं वहाँ पर और अध्यात्म में कितना आनंद है। तो आचार्य जी ने हमें बता दिया है कि 29 अक्टूबर से 2 नवंबर तक ये जो सत्र है या सत्संग है ये रहने वाला है। सुबह का समय भी 8 से 9 बजे का है और शाम का समय मैम 6 से 7:30 बजे का है। 6 से 7:30 बजे का है। तो जितने भी लोग स्पिरिचुअल पावर, शक्ति को देखना चाहते हैं वो उस सत्र में, उस सत्संग में ज़रूर पहुँचे। और जैसा भी आपको लगेगा, अगर आपको अच्छा लगता है या बुरा लगता है, जैसी भी चीज़, अध्यात्म बुरी लगने वाली तो चीज़ नहीं है, माफ़ करेगा, आपको जैसा भी एक्सपीरियंस होता है प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा।